चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचनमेट, पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं आईएसआई सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो हमेशा हेल्थी चुनो। नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत करती हूं जनता टीवी प्रेजेंट चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस पावर्ड बाय पीएनबी किचनमेट इन सपोर्टेड बाय एलपीएस बोजाट का ये सफर अब तो शाम से प्रस्थान कर चुका है। तो शाम आप देख ही सकते हैं, ये चुनावी सफर है, चुनावी साल है, हरियाणा के लिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। पहले लोकसभा और फिर विधानसभा का चुनाव अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन बात जब भी चुनावों की आती है तो फिर पूछे जाते हैं सवाल विकास को लेकर कि वाकई में विकास क्या हो पाया है, और अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। अब देखिए, जैसे कि हमारे साथ कई तमाम ऐसे व्यक्तित्व जो हैं वो हमारे साथ बैठते हैं, कई नेता यहाँ पर बैठते हैं अन्य अन्य पार्टियों के, उनसे भी हम यही सवाल पूछते हैं कि जी चुनाव आ गया है, अब आपकी क्या तैयारी है, आपकी पार्टी की क्या तैयारी है। इस पर आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि आखिरकार चुनावों को लेकर किस तरीके की तैयारी यहाँ पर है। और देखिए, बात आज एक ऐसी महिला शक्ति से होगी जिन्होंने अपने संघर्ष के दम पर आज वो इस मुकाम तक यहाँ पर पहुंची हैं, और उनका यही मानना है कि देखिए, महिला हूं लेकिन मैं समाज को एक साथ लेकर चलना चाहती हूँ। नारी शक्ति इसीलिए कहा जाता है और यही वजह है, कहा यह जाता है कि नारी सामंजस्य कुशल वास्तुकारा, समाज की जो कुशल वास्तुकार एक नारी होती है, सृष्टि की संरचना करने वाली एक नारी है। और एक ऐसी ही हम नारी से आपको मिलवाने जा रहे हैं। अनीता मलिक जी, अध्यक्ष जिला परिषद भिवानी के हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार अनीता मलिक जी, क्योंकि अब शुरुआत हम करते हैं और चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में हम आज सवार हैं, सबसे पहला मेरा सवाल, क्योंकि जब भी हमारे साथ कोई नेता है, नेत्री हमारे साथ बैठती है तो उनसे हम यही पूछते हैं कि आपको हमारे साथ चंडीगढ़ तक चलना है या फिर आपको दिल्ली ही ले चले हम। देखो, ये फैसला तो पार्टी का होगा, चंडीगढ़ भेजेंगे या जी दिल्ली भेजेंगे जी, ये फैसला पार्टी का होगा और हम तैयार हैं। पार्टी हमें जोन सा भी आशीर्वाद देगी जी तैयार जी, बिल्कुल। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, क्योंकि पार्टी का एक विश्वास जो होता है वो हर नेता के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी होता है, और हो भी क्यों ना यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर यही जानना चाहूंगी अनीता मलिक जी, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसा चुनावी समर, जब आप किसी चुनावी समर में आते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां यहाँ पर होती हैं। राजनीति में आने का आपने किस तरीके से सोचा, क्या मकसद, क्या जहन में था राजनीति में आना है? देखिए, 2002 से जी पहले राकेश मलिक जी मजदूर यूनियन के प्रधान होते थे, मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ते थे, हमेशा ही उनकी आवाज उठाई जी। इनेलो की सरकार थी, हमेशा जो यहाँ के मजदूर थे उनको दबाया जाता था जी, हमेशा वो उनके लिए खड़े रहे, मजदूर आंदोलन किया और यहाँ पर बहुत सारे लोगों पर केस कर दिया था, राकेश मलिक जी पर, उनके भाइयों पर, मेरे ससुर जी पर भी जी। हमें 6 महीने तक हरियाणा से बाहर रहना पड़ा जी। मेरे 3 महीने की बेटी थी जी, मैं भी हरियाणा से बाहर रही हूँ जी। और बाद में राकेश मलिक जी और उनके पिताजी जी, मेरे देवर जी, इन सभी को जेल में डाल दिया गया जी। उसके बाद कुछ जो लोग और थे उन पे भी केस किए थे जी, उन्होंने सरकार के आगे घुटने टेक दिए, मगर राकेश मलिक जी को ये बात स्वीकार नहीं थी कि भाई मैं मजदूरों के लिए खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूंगा। तो वो खड़े रहे, उन्होंने जेल में गए। तो सरकार ने जिन लोगों ने सरकार के आगे घुटने टेके उनके केस उठा लिए जी, पर राकेश मलिक जी ने ये बात स्वीकार नहीं थी कि भाई मैं जनता के साथ
ऐसा अन्याय नहीं होने दूंगा जी। वो हमेशा ही जनता के बीच में रहे। जी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई जी व्यापार मंडल के अध्यक्ष बने। जी यहाँ विधायिका जो अब है जी उस टाइम पे मंत्री होती थी तो शाम में हमेशा गुंडागर्दी होती थी जी व्यापारियों के साथ हफ्ता वसूली भी होती थी जी यहाँ बहुत खराब माहौल था। उन्होंने यहाँ के प्रशासन भी उन्हीं की सुनता था तो यहाँ के लोगों की कोई सुनवाई नहीं थी जी तो यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने आवाज उठाई जी। व्यापार मंडल में कोई गुंडागर्दी नहीं होने दी जी और उसके बाद आज भी 5-7 दिन पहले की बात है जी यहाँ व्यापारियों भाई का एक लड़का उठा लिया था 12 साल का। जी विधायिका जी एक बार भी उन्होंने ये नहीं सोचा मैं यहाँ से चुनी हुई प्रतिनिधि हूँ कि मैं जी। उस परिवार से मिलूं जी कुछ करूं। मैं ही डीसी साहब से मिली, एसपी से मिली और खासकर कृषि मंत्री जी से मिली। जी 12 साल का लड़का है ऐसे ऐसे है एक बच्चे के साथ ही जब हमारा बच्चा ही सुरक्षित ना होगा तो हमारा गांव में जी। रहना वो दुभर हो गया। जी तो मंत्री जी ने और एसपी ने डीसी ने जी। इन सब ने पूरा आश्वासन दिया भाई आप सोच मत करो परिवार के साथ खड़े रहो और यहाँ बाजार का पूरा बाजार आसपास के गांव के लोग जी। सभी पूरे शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ 52 घंटा लग बैठे रहे जी। पर यहाँ की विधायिका ने यहाँ के लोगों की कोई सुध नहीं ली। ये बदनसीबी है तो शाम की, ये बदनसीबी है तो शाम की। ये बात है कि भाई बदनसीबी है और यहाँ के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। जी देखो जो जनता के बीच में रहेगा बिल्कुल जनता की जो आवाज उठाओगा उनकी क्या समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं, करवाएगा। आपको अनीता जी लगता है स्वर्गीय राकेश मलिक जी ने जो विरासत यहाँ पर खड़ी की थी, मजदूरों के नेता थे, व्यापार मंडल के लिए उन्होंने इतना कुछ किया और यहाँ तक उनके लिए कहा जाता था कि राजनीति की तस्वीर वो जिस तरीके से बदल रहे थे हरियाणा के खासकर तो शाम की, वो अगर वो आज हम सबके बीच होते तो शायद हरियाणा और खासकर तो शाम की तस्वीर जो है वो बदली रहती। लेकिन अब उनकी इस विरासत को अनीता मलिक जी कैसे आगे बढ़ाएंगी वो हम जानना चाहेंगे, वो तो शाम की जनता जानना चाहेगी। ये तो शाम की जनता को तो पता है राकेश मलिक जी उनकी सेवा करना चाह रहे थे। जी उन्होंने एक रैली रखी थी 1 मार्च 2014 को। जी उसकी मुख्य अतिथि थी बड़ी बहन सुधा यादव जी जी और कैप्टन अभिमन्यु जी। जी उस टाइम पर प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा जी होते थे, जी। धनखड़ जी, सुभाष बराला जी, ये मुख्य अतिथि थे। तो हल्के के लगभग सभी गांव का मलिक जी दौरा कर चुके थे। जी जी और 21 फरवरी को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जी उनको रास्ते से हटाया गया। यहाँ के लोगों की वो बीच में रहने वाले थे। जी तो इन यहाँ की विधायिका को ये पता चल चुका था कि भाई यहाँ के लोग उनसे ऊब चुके थे तो उन्होंने ऐसी साजिश रची जी कि उनको रास्ते से ही हटा दिया। और उसके बाद जी। उनका मर्डर करवाने के बाद जी। यहाँ के पूरे हलके के और पूरा व्यापार मंडल सभी 4 दिन लग जी तो शाम के अंदर उनके शव के साथ बैठे रहे। जी इसी चौक की बात है। यही वो चौक है। यही चौक है। जी कम से कम 15-20 हजार व्यक्ति 4 दिन लग यहाँ जी। बैठे रहे पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई उस जी। टाइम पे। और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए ये मैं दर्शकों को बता दूं जिन का अनीता जी जिक्र कर रही हैं, ये वही चौक है यहाँ पर जहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पर हाँ जी, किया, ये वही लेकिन चौक सुनवाई है। यहाँ पर नहीं हुई। लेकिन तोशाम के विकास की अगर यहाँ पर बात की जाए, इतनी अनदेखी की गलियां काफी छोटी छोटी हैं। आप ये मानकर चलिए कि अगर कोई अनहोनी भगवान करे ना हो और ऐसे में अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी या एम्बुलेंस की गाड़ी यहाँ पर आनी हो तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कम से कम फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर घुस पाएगी और जाम की स्थिति ऐसी बनी रहती है। तो सड़कों की मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तो शाम इतना पिछड़ा रह गया, क्या वजह इसकी रही यहाँ पर? देखिए यहाँ की विधायिका ने यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है जी। उनको केवल स्वार्थ की राजनीति करनी आती जी। है। यहाँ के लोगों को गुमराह करती है पर अब लोग जागरूक हो चुके हैं। यहाँ के लोगों का ये है कि भाई जो काम करेगा जनता उसी को स्वीकारती है। चेयरमैन बने हुए ने 1 साल ही हुआ है,
उनके 20 साल के काम और चेयरमैन के 1 साल के काम की अगर आप तुलना करके देखोगे तो मैं पूरे हल्के में साल में 365 दिन होते हैं। मैं आपको स्पष्ट बता देती हूँ कि मैं 360 दिन में हल्के में रहती हूँ, लगभग डेली 3-4 गांव में जाती हूँ, वहाँ के लोगों से मिलती हूँ, उनकी क्या समस्या है उनसे पूछती हूँ, और जो मैं कर सकती हूँ जिला परिषद की तरफ से मैं वो काम वहाँ के मेरे हल्के के लोगों का, पूरे जिले का समान रूप से काम करवाती हूँ। और खास कर तो शाम हल्के के 10 पार्षद हैं, तो 20-25 करोड़ के काम तो शाम हल्के में भी करवाए गए हैं। बिल्कुल। और जिला परिषद के चेयरमैन जब आप बनी, कई धुरंधरों को आप पिछाड़ते हुए आगे बढ़ी मैम। अब जाहिर तौर पर कांग्रेस का ये गढ़ यहाँ पर माना जाता है, और आप पर अगर पार्टी विश्वास जताती है तो किस तरीके से आप देख रही हैं, क्योंकि सामने जो है वो कांग्रेस की तरफ से जिनका दबदबा यहाँ पर रहा है, किरण चौधरी, वो खड़ी हैं, तो एक महिला वर्सेस एक महिला का पूरा सिनेरियो जो है, जो तस्वीर है, वो तो शाम की जनता के सामने यहाँ पर बनेगी। क्या चुनौती मानती हैं आप इसे? देखिए, ये बंसीलाल जी का एरिया माना जाता है, पर अब ऐसा कुछ नहीं है जी। वो उन्हीं के नाम से और कुछ स्वार्थ जो पीछे 40 वर्षों से जी बंसीलाल जी के और सुरेंद्र जी के दुर्विरोधी थे, उन्हीं के साथ मिलकर बाहरी उम्मीदवार लाती है जी, और अन्य पार्टियों से समझौता करके जीतती आ रही जी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ का कोई बंदा होगा, हल्के में 113 गांव हैं, तो पार्टी अगर विश्वास जी यहाँ वाले पे दिखाती है तो मैं आप सबको ये बताती हूँ कि भाई जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपका सोशल मीडिया देख रही थी, आपका मैंने देखा विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए भी आप जो है गांव-गांव जा रही हैं, लोगों से भी बातचीत कर रही हैं। कैसा रिस्पांस वहां पर मिल रहा है जनता का आपको? देखिए, जनता का बहुत ही अच्छा रिस्पांस है जी। और जो ये विकसित भारत यात्रा थी, जो भी मौके पे इस यात्रा के थ्रू छोटी छोटी लोगों की समस्या थी, वो मौके पे समाधान किया है। और कुछ स्कूलों में ये प्रोग्राम थे, तो यहाँ की विधायिका तो देखो 20 साल से मंत्री भी रही है, स्कूलों में भी पानी की व्यवस्था नहीं थी जी। अब आप बताओ, एक सरकारी स्कूल में अगर पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो वो मंत्री और विधायक बनने का फायदा क्या है जी। अब आप देख लो उन्होंने क्या काम किए हैं। मैं अब इस विकसित यात्रा में मैंने बच्चों से पूछा है जी, बेटा आपके यहाँ पानी पूनी की कोई वो है? बोले मैडम पानी की बहुत वो है, तो मैंने बच्चों के लिए पानी की वाटर कूलर देने का जी जी। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, क्योंकि एक बहुत ज्यादा जरूरी है, एक जरिया यहाँ पर बनना, और संघर्ष के दम पर जब एक नारी उभर कर आती है तो आप समझिए ये कि वो नारी शक्ति जो है अपने आप में दुर्गा बन जाती है। और शायद इसी की जीतती जागती जो मिसाल है वो अनीता मलिक जी हैं, और बहुत कुछ इनसे जानने के लिए है, क्योंकि इनका जीवन जिस संघर्ष से गुजरा, और स्वर्गीय राकेश मलिक जी ने जिस तरीके से क्षेत्र के जो मजदूर हैं, जो व्यापार संघ है, यहाँ तक कि गौशालाओं के लिए उन्होंने काम किया, और एक वक्त ऐसा था जब उनका संघर्ष चल रहा था, जब वो आवाज, जनता की आवाज, तो शाम की जनता की आवाज बन रहे थे, तो ये मानकर अब हर कोई चल रहा था कि स्वर्गीय राकेश मलिक जी जब वो जिंदा थे, सबके बीच थे, तो वो इसकी तस्वीर बदल देंगे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन उनकी विरासत को आगे अनीता मलिक जी यहाँ पर बढ़ा रही हैं। आपसे मैं मैम और बात करूंगी, लेकिन आपके परिवार के सदस्य इनके साथ हैं, वो मैं उनसे जानूंगी सर, क्योंकि आप एक तरीके से अनीता मलिक जी के पीछे बैकबोन बनकर आप हमेशा खड़े रहे, आपने हमेशा सपोर्ट जिस तरीके से उन्होंने किया। आप राजनीति में नहीं आए सर? आपने मैडम रामायण देखी होगी, सभी आपने क्या सभी नहीं देखी? तो रामायण में राम को वनवास हो गया था और भरत को राज तिलक की कर दी थी। वो भरत उसके लिए सारी सेना लेके गया राम के पास कि जी भैया आप चलो, तो उन्होंने बोला पिता को मैंने वचन दे दिया है, अब मैं नहीं जा सकता। तो भरत भी नहीं माने, उसने उसकी खड़ाऊ रख के ये 14 भाई मैं खड़ाऊ ले जाऊं, खड़ाऊ रख के वहां पर राज किया भरत जी ने। तो ये हमें राकेश भाई के जाने के बाद में हमारे चेयरमैन अनीता मलिक के रूप में खड़ाऊ रख के, चाहे वो खाने का क्षेत्र है, चाहे तो शाम का है,
उसके रूप में कार्य कर रहे हैं। सभी भाई मिलके ये खड़ाऊ के रूप में काम किया जा रहा है हमारा जी। और आपने और ये साथ में रहने का भी यही है। आपने ऋषि जब महात्मा वो किया करते थे तप, और राक्षस प्रवृत्ति के लोग वहां आ जाते थे, उनका तप और ये हवन भंग कर दिया करते थे। तब हम पूरा बाजार खाने का उनको इन राक्षसों को रोकने के लिए जो अन्य है उनके लिए इनके साथ में खड़े हैं। बिल्कुल, और मेरे सभी यही वजह है कि मैंने कहा कि अनीता मलिक जैसी जो दुर्गा हैं, दुर्गा शक्ति हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कि देखिए संघर्ष तो अपने आप में है लेकिन लड़ाई लड़नी भी बहुत जरूरी है अनीता जी, क्योंकि आप जब जिस जंग में आप कूद पड़ी हैं, अब वो एक किसी अग्नि परीक्षा से तो यहाँ पर कम है नहीं, लेकिन सहयोग यहाँ पर आपको किस तरीके से पार्टी में मिल रहा है? मैं बात कर रही हूँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की और साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल जी की भी, तो उनका सहयोग किस तरीके से रहा आपके लिए? देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी का और कृषि मंत्री जी का जो हमारे तो शाम हल्के की समस्याएं हैं, जैसे अब मैं पीछे मुख्यमंत्री जी से मिली थी, मैंने खुद के लेटर पैड पे जो मेरे एरिया की समस्या थी, इसरवाल में कॉलेज के ऊपर बिजली की वो लाइन थी वो हटवाई जा रही है, और एक कैरू में महिला कॉलेज बनवाया जा रहा है, और जो इसरवाल में वो भी महिला कॉलेज है। तो एक हमारे कृषि मंत्री जी ने तो शाम के अंदर सब्जी मंडी देने का काम किया है जी, और जुई में भी सब्जी मंडी के लिए देने का काम किया, और एक खानक में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी जी। 22 करोड़ की लागत से अब वो टेंडर लग चुका है। कृषि मंत्री जी के आशीर्वाद से और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, और एक तो शाम के अंदर भी पानी की बहुत किल्लत है, यहाँ वाटर टैंकर बनवाए जा रहे हैं, उनके भी टेंडर लग चुके हैं, और यहाँ पानी की समस्या है। अच्छा अनीता जी, क्योंकि मौजूदा विधायक आपने जैसे बताया कि यहाँ पर देखिए वो यहाँ तो रहती नहीं है, वो दिल्ली में रहती हैं, लेकिन यहाँ का विकास जो है वो अछूता रह जाता है। लेकिन प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा जिस तरीके से जो नीतियां बनाई गई हैं प्रदेश के लिए, ताकि अंतिम व्यक्ति तक उन नीतियों का जो फायदा है वो पहुंचे, उन नीतियों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर आप किस तरीके से काम कर रही हैं? इन नीतियों को कैसे काम कर रही हैं? किस तरीके से जो भी नीतियां, चाहे गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, खासकर रोजगार, देखिए क्योंकि रोजगार होगा तभी किसी का घर चलता है, महिलाओं को लेकर भी आपकी कुछ नीतियां होंगी कि आप अगर जीती हैं? देखिए जिस तरह अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए 33%, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो या विधानसभा हो जी, और पंचायती राज में तो सीधा 50% ही दिया है जी। पहले सतयुग में सुनते थे कि भाई सीताराम जी, लक्ष्मी नारायण, जो कांग्रेस सरकार थी उसमें महिलाओं के लिए कोई वो नहीं था, केवल बस जिक्र ही होते थे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल इतनी गहनता से सोच समझ के महिलाओं को आगे ला रहे हैं। उन्हीं की तर्ज पर जो भी मेरे एरिया में महिलाओं को रोजगार हम दिलवा सकते हैं, उसके लिए भी मैं बहुत महत्वपूर्ण बात अनीता मलिक जी ने यहाँ पर कही है। और देखिए कोशिश यहाँ पर ये रहने वाली है कि यहाँ पर जो इनके समर्थक हैं अनीता मलिक जी के, उनसे भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अनीता मलिक जी के जो ये कारवां, जो सफर, एक राजनीतिक सफर शुरू हुआ है, उसे वो अंजाम तक पहुंचाएंगे। अनीता जी को चंडीगढ़ या दिल्ली ले जाने की पूरी तैयारी है आप सभी की? हमारी तरफ से पूरी तैयारी है जी, जो भी पार्टी दिल्ली भेजे या चंडीगढ़ भेजे, हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट है। और अनीता मलिक जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, लगभग 45 करोड़ के तो साम विधानसभा में कार्य किए हैं, जिसमें चाहे 10 करोड़ के लगभग ग्रे वाटर मैनेजमेंट के 3.5 करोड़ की ये अपना आंगनवाड़ी भवन के लिए, और उसके अलावा स्टेडियम में रिपेयरमेंट का, और रेस्क्यू शेल्टर वगैरह, और जिम का, लाइब्रेरीज का, बहुत से ऐसे कार्य जो लगभग 45 करोड़ रुपए एक साल के अंदर इन्होंने तोशाम विधानसभा में खर्च किए हैं। उसके अलावा माननीय मनोहर लाल जी की तरफ से भी बहुत से ऐसे कार्य, जैसे फिरनियों का है, शिवधाम का है, बहुत से ऐसे कार्य जो तोशाम विधानसभा में हो रहे हैं, और तोशाम विधानसभा प्रगति की ओर है। ठीक है, ये एक रोड मैप है जो कि हर कोई चाहता है, तोशाम का वासी चाहता है कि वो यहाँ पर
पूरी यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन अनीता मलिक जी ने एक बात यहाँ पर कही थी, और साथ ही उनके जो परिवार के सदस्य उन्होंने भी कही थी कि जो वनवास यहाँ पर तोशाम की जनता काफी सालों से काट रही है, वो वनवास खत्म होना चाहिए। तोशाम का जो वनवास चल रहा है यहाँ पर वो खत्म हो पाएगा। मौजूदा विधायक है लेकिन दिल्ली रहती हैं, अनीता मलिक जी जैसी महिलाओं को यहाँ पर आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, हम तो ये चाहते हैं भी बिल्कुल आना चाहिए। हमारे तो सामने एरिया का मतलब उद्धार हो जाएगा इससे। हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। हम इसके पूरा एरिया इनके साथ है, चेयरमैन के साथ। इतिहास दोहराए नहीं, इतिहास बदला जाए, ये आप लोगों का कहना है। चंडीगढ़ लेकर चलेंगे आप अनीता मलिक? चंडीगढ़ जाके चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे जी। सबसे बड़ी हमें यही खुशी है और हमारा उद्धार भी यही करेंगे जी। देख लीजिए अनीता मलिक जी कि आपके समर्थकों का भी कहना है कि देखिए इतिहास दोहराना नहीं है, इतिहास बदलना है। और मुझे लगता है ये एक शुरुआत मात्र है कि किस तरीके से आपकी जो पूरी सफर है वो यहाँ पर चला आ रहा है। अब अगर मौजूदा सरकार की बात यहाँ पर की जाए, रोजगार के अवसर यहाँ पर युवाओं को मिल रहे हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर मैम यहाँ पर काम होना चाहिए। क्या वो काम महिला सशक्तिकरण की आज की जो महिला है वो आत्मनिर्भर बन सके, इसको लेकर आपका क्या कुछ एक रोड मैप है, आपकी क्या सोच है? आपको अगर पार्टी आप पर विश्वास करती है, महिलाओं के बीच में आप जाएंगी तो आपके क्या कुछ वायदे रहेंगे उनसे, महिलाओं से? देखिए, एक तो मैं महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर बच्चा पढ़ा लिखा होगा जी, एक सरकारी नौकरी ही कोई मात्र रोजगार नहीं है, और भी बहुत सारे रोजगार हैं। वो कोई भी काम कर सकता है खुद का जी। एक तो सरकारी नौकरी से एक ऐसा काम करे कि भाई वो खुद रोजगार अगर करता है तो एक दो को और भी रोजगार दे सकता है जी। इसमें महिलाएं भी अगर लड़कों से कम नहीं है तो महिलाओं को भी इस काम में मैं आगे लाने के लिए तैयार करूंगी जी। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी, एक संदेश तोशाम की जनता के लिए आपका संक्षिप्त शब्दों में, क्योंकि समय की बेहद कमी है, मैं चाहूंगी कि तोशाम की जनता के लिए आपका वो संदेश, ताकि ये पता लग जाए कि देखिए वक्त बदलेगा, हालात बदलेगा और इतिहास जो है वो अनीता मलिक जी बदल कर रख देंगी, पार्टी अगर विश्वास जताती है तो। आखिरी सवाल। वक्त बदल चुका है जी, और तोशाम हल्के के हर बंदा, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो जी, सब यही चाह रहे हैं कि भाई बदलाव होना चाहिए जी। और पार्टी हम पर विश्वास दिखाती है तो मैं आप सब के बीच में ये पूरे विश्वास से कहती हूँ कि यहाँ की विधायिका जमानत भी नहीं बचा पाएगी। चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात यहाँ पर अनीता मलिक जी ने कही है कि जनता और पार्टी उन पर विश्वास दिखाती है तो फिर वो जनता के भरोसे पर खरी उतरेंगी। और देखिए, कहा भी जाता है कि नारी अगर कुछ ठान ले तो फिर वो समय और तकदीर बदल कर रख देती है, और इसीलिए उन्हें नारी शक्ति कहा जाता है। और जीतता जाता उदाहरण है हमारे सामने अनीता मलिक जी, चेयरपर्सन जिला परिषद भिवानी। और उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने ये सब एक चेयरपर्सन के तौर पर उन्होंने महिलाओं के लिए काम यहाँ पर किया है, वो यहाँ पर काबिले तारीफ। और उनका कहना है कि बस अब पार्टी का मौका देना यहाँ पर बाकी है, जनता का विश्वास बाकी है, और फिर तोशाम का सिर्फ इतिहास ही नहीं बदलेगा, यहाँ की परंपराएं भी बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनीता मलिक जी हमारे साथ इस चुनावी सफर में चलने के लिए। और अब उम्मीद करते हैं कि जब चंडीगढ़ तक आप पहुंचेंगी और चंडीगढ़ में आपको मुहर लग जाएगी, जनता की मुहर लग जाएगी, तो शाम में जब लौट कर आएगी तब भी हम आपके साथ इंटरव्यू करेंगे। और इसी तरीके से आप तब बताइएगा कि किस तरीके से आपका चुनावी जो सफर, जो विधायक बनने के बाद, वो किस तरीके से आगे रहने वाला है चुनौतियों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के सफर के लिए भी। और जनता टीवी का चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस का ये कारवां लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में, पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई।
पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं ISI सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम ताकि बर्तन एक समान गर्म हो जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो।